BRS के सीनियर क़ाद और साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने गोलकुंडा में वाक़े तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों टिमरिस के हॉस्टल का दौरा करते हुए हालिया तालिबा और नौमौलूद से मुताल्लिक़ पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। बाद तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत और हॉस्टल इंतज़ामिया पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस वाक़े ने अक़लियती अक़ामती इदारों पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि फ़ंड्स की कमी, इंतज़ामी गफलत और अवाम अदम तवज्जो के बायस इन इदारों का मियार मुसलसल गिरता जा रहा है, जबकि BRS दौरे हुकूमत में यही इदारे मियारी तालीम, बेहतर सहूलियात और महफूज माहौल के लिए मिसाल समझे जाते थे। मोहम्मद महमूद अली ने मुतालबा किया कि वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी हम लोग गोलकुंडा किले में आए, हमारे नियाजी भाई हैं, हमारे बासित भाई हैं, मुजाहिद साहब हैं। हम लोग खाली देखने के लिए आए प्रिंसिपल मैडम से मिलने के लिए कि ये वाक़या हुआ क्या। वाक़या बोलते हुए भी हमें शर्म आ रही है, क्योंकि इंसानियत भी कोई एक मायने रखती है। एक बच्ची यहाँ की गोलकुंडा रेजिडेंशियल स्कूल जो जहाँ टिमरिस के नाम से चलता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तालीम दी जाती है। ये बच्ची एक लड़की यहाँ के फर्स्ट ईयर में दाखिला ली थी, सेकेंड ईयर के अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई। ये स्कूल की कोताही यहाँ का वार्डन की, प्रिंसिपल की, मैडम की, और एक दो नहीं, वो पूरे प्रेगनेंसी जो है 9 महीने तक रही है। और 2 दिन पहले यहाँ उसी की डिलीवरी भी हुई, और उस बच्चे को, मासूम बच्चे को, डिलीवरी के साथ ही छत से ऊपर से बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया। रोड पे चलने वाले देखे कि मासूम बच्चा नीचे गिरा हुआ है और मर चुका है। देखने के बाद किसका बच्चा है जब तहक़ीक़ात किया गया तो पता चला ये स्कूल की एक लड़की का बच्चा हुआ। बच्चा देने के बाद उसने उस बच्चे को ख़त्म भी कर दिया और ऊपर से भी फेंक दिया। ये हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है। हम लोग यहाँ पर आए, आप सब देखते हैं मीडिया के भाई दरवाजे को लाक खड़े, और ये लोग दरवाजे को लाक रखे हैं, खोल रहे नहीं, ताकि हम इस बारे में मालूमात करने के लिए आए थे। तो ख़ास तौर से टिमरिस के जो चेयरमैन होते हैं, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है अजहरुद्दीन साहब, उसी तरह वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अरे आप लोग ओहदों पर बैठे, कम से कम इंस्पेक्शन तो कीजिए, ऑफिसरों पर सख्ती तो बरतिए। KCR साहब भी खोले थे स्कूल खोलने के बाद, AK खान साहब को इसकी जिम्मेदारी दी थी, जो IPS ऑफिसर थे। लैंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। ये लैंड ऑर्डर की नाअहली की वजह से काम हुआ है, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लूज होने की वजह से काम हुआ है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, और यही हम डिमांड करते हैं, DG साहब से डिमांड करते हैं कि इसकी अच्छी से अच्छी इंक्वायरी होना चाहिए। जो कातिल लोग हैं, जो बच्चे को प्रेग्नेंट किए हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। और यहाँ के जो प्रिंसिपल है, यहाँ के जो वार्डन है, और मैं समझता हूँ यहाँ के जो टीचर्स हैं, उन पर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब वो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपने पेट की औलाद की तरह उनकी तरबियत करना चाहिए। ये सब नाअहली की वजह से वाक़या हुआ है, इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, और चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करते हैं कि महकमे को आप अपने हाथ में लीजिए, जिस तरह KCR साहब ने अपने हाथ में लेकर हज़ारों बच्चों को तालीम दी है। और ख़ास तौर से कभी भी 40 साल कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की, तेलुगु देशम ने 17 साल हुकूमत की, कभी भी ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल खोले नहीं गए। KCR साहब का बहुत बड़ा कारनामा है, जिन्होंने अच्छे से अच्छे स्कूल खोलकर बच्चों को अच्छी से अच्छी आला तालीम देने की कोशिश की है। हमारे साबिक़ा चीफ मिनिस्टर का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, और मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गुजारिश भी करते हैं, हद से ज़्यादा लापरवाही मत कीजिए। ये हर चीज़ का एक हद होती है, अगर हद क्रॉस करते हैं तो देश का लैंड ऑर्डर ख़त्म हो जाता है, स्टेट का लैंड ऑर्डर ख़त्म होता है। तो हमारा DGP साहब से भी गुजारिश है कि केस की तहक़ीक़ात कीजिए, और जो जो लोग इसमें कसूरवार है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाइए, और बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, और आइंदा ऐसा वाक़या ना हो के लिए जितना हो सके प्रिकॉशन लीजिए। यही हमारी गुजारिश है। हम DG से मिलेंगे कल इंशाल्लाह, मिलकर उनसे भी बात करेंगे, उन्हें भी एक मेमोरेंडम पेश करेंगे कि इसकी मुकम्मल तरीके से तहक़ीक़ात होना चाहिए,
जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, ये हमारा डिमांड है।